हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 25, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बच्चों, ये जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है डेरिवेशन वाले और लॉन्ग आंसर जो है उसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। और आज की क्लास के बाद हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके वेव ऑप्टिक्स के, खास करके इंटरफेरेंस जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं वेव ऑप्टिक्स से। तो वेव ऑप्टिक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज की इस क्लास में केवल हम ध्रुवण पढ़ेंगे। ध्रुवण क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में ही इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। इसमें प्रकाश का ध्रुवण और मेलस का नियम आपके यूपी बोर्ड में है, और ब्रूस्टर का नियम बिहार बोर्ड और जो है एमपी बोर्ड, इस समय मेलस का नियम भी है, जबकि यूपी बोर्ड से ब्रूस्टर का नियम कट गया है। बाकी और बोर्डों में ब्रूस्टर का नियम है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमें मेलस का नियम और प्रकाश का ध्रुवण क्या है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी यूपी बोर्ड में है। तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहले ये समझते हैं ध्रुवण क्या है। ध्रुवण कौन सी ऐसी घटना है जिसको हम ध्रुवण कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइट का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो जब प्रकाश चलता है, जैसे मान लीजिए जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है जिसे हम सामान्य प्रकाश भी बोलते हैं, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश हो गया, बल्ब का प्रकाश हो गया, ये सब क्या है, सामान्य प्रकाश है, ठीक है। तो जब सामान्य प्रकाश को किसी मतलब जो है क्रिस्टल पर, क्रिस्टल का नाम है, उसको बोलते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल, उसका नाम है टूरमैलिन क्रिस्टल। टूरमैलिन क्रिस्टल हो या निकोल प्रिज्म हो या कोई पोलेराइड हो, ठीक है, ये सभी पदार्थ हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर गिराया जाता है, सूर्य का प्रकाश मतलब सामान्य प्रकाश, क्योंकि सामान्य प्रकाश के जो वैद्युत वेक्टर होते हैं उसके कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, यानी तरंग संचरण के लंबवत होते हैं लेकिन सभी दिशाओं में होते हैं। जैसे तरंग इस दिशा में जा रही है तो माध्यम के कण जो होंगे वो इस दिशा में भी कंपन करेंगे और इस दिशा में भी कंपन करेंगे और इस दिशा में भी कंपन करेंगे, यानी है तो इसके लंबवत ही, इसको 360 ऐसे घुमा दिया जाए तब भी ये इस लाइन के क्या रहेगा, लंबवत ही रहेगा, चाहे जैसे इसको घुमाया जाए। तो तरंग संचरण की दिशा ये है, और कंपन जो है ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, मतलब चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में घूम घूम के माध्यम के कण कंपन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है सामान्य प्रकाश। तो सामान्य प्रकाश जब किसी पोलेराइड पर गिरता है तो उनसे निकलने के पश्चात, उस पोलेराइड से या हम कहें उस टूरमैलिन क्रिस्टल से निकलने के पश्चात वैद्युत वेक्टर के कंपन जो है वो केवल हमें एक ही दिशा में मिलते हैं, ठीक है ना। वैद्युत वेक्टर के कंपन केवल एक ही दिशा में मिलते हैं। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है, ठीक है ना। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का ध्रुवण। तो इसको मैं आपको, इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ साइड में आ जाएगी, बाकी मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी सभी लैंग्वेज जो है बच्चों, इसकी डेफिनेशन हो गया, और मतलब जो है इसकी लैंग्वेज जो है, कैसे हमें समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसकी लैंग्वेज आपको यहाँ स्क्रीन में बगल दिख जाएगी। अगर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, बाकी आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं सामान्य प्रकाश, जिसे हम मान लेते हैं तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर अंदर की ओर है,
ये ऐसे हम बना लेते हैं। ये तरंग संचरण की दिशा अंदर की ओर है और वैद्युत वेक्टर के कंपन जो हो रहे हैं वो इसके लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हो रहे हैं। ठीक है, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। ठीक है, इसके कंपन जो है सभी दिशाओं में समान रूप से हो रहे हैं। इसको ऐसे बना लीजिए। तो इसको बोलते हैं हम आध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश। इसको क्या बोला जाता है? सामान्य प्रकाश कहें, सामान्य प्रकाश, या हम कहें आध्रुवित प्रकाश। इसी को क्या बोला जाता है? आध्रुवित प्रकाश। ठीक, जब इसको जो है किसी पोलेराइड हो गया या निकोल प्रिज्म हो गया, या आप टूरमैलिन क्रिस्टल ले लीजिए, आपकी बुक में जो बना है वो है टूरमैलिन क्रिस्टल का। ठीक है, तो बाकी हम पदार्थ इसके जगह पे ले सकते हैं। ठीक, तो हम एक टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं ऐसे। अब टूरमैलिन क्रिस्टल की विशेषता ये होती है कि इसमें एक विशेष प्रकार के खांचे कटे होते हैं। खांचे का मतलब हो गया लाइन पड़ी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मतलब जो है लाइट जो होती है गाड़ी की हेडलाइट, उसके आगे हम लोग प्लास्टिक का एक लगाते हैं तो ब्लैक कलर का। उससे क्या होता है, लोग उसको शो पीस में लगवाते हैं, लेकिन वो शो पीस में नहीं है, क्योंकि लाइट जो हेडलाइट से लाइट निकलती है वो सामने वाली गाड़ी को क्या करती है, सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी आंखों पर चमक पैदा करती है। ठीक है ना, तो उसके बीच जो हम लोग हेडलाइट पे ब्लैक कलर का लगाते हैं उसमें काली काली ऐसी पट्टी रहती है। उससे क्या हो जाता है, प्रकाश तो ऐसे सीधे जाता है, लेकिन पट्टियां ऐसे ऐसे भी होती हैं या ऐसे ऐसे भी होती हैं। ठीक है ना, लंबवत भी हो सकती हैं ऐसे, और ऐसे भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं। तो उनसे क्या हो जाता है, अधिकतर प्रकाश कट जाता है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है बाइक चला रहा है उसकी आंखों पर ज्यादा प्रकाश नहीं पहुंच पाता और चमक कम हो जाती है। ठीक है, यही घटना ध्रुवण है। ठीक है ना, तो उस वही है टूरमैलिन क्रिस्टल। इसमें कैसे भी खांचे आप बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे है, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी की हेडलाइट पे ऐसे ब्लैक कलर का लगा होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक है ना, अब टूरमैलिन क्रिस्टल जो है ये किसका बना होता है? टूरमैलिन क्रिस्टल बना होता है कुछ पदार्थ का। उसका रासायनिक नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम है टूर, यहाँ लिख देते हैं हम, आप लोग देख लीजिएगा। टूरमैलिन क्रिस्टल का रासायनिक नाम, टूरमैलिन क्रिस्टल का कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। टूरमैलिन क्रिस्टल का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट। एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट, ठीक, ये टूरमैलिन क्रिस्टल का रासायनिक नाम होता है। ठीक, एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कहीं किनारे नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या एक नंबर में पूछ लेता है कि टूरमैलिन क्रिस्टल का रासायनिक नाम बताइए। तो टूरमैलिन क्रिस्टल का रासायनिक नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ये जो टूरमैलिन क्रिस्टल है इसको हम लिख सकते हैं, एक बार तो लिख देते हैं इसको, टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक, टूरमैलिन क्रिस्टल है। तो जब इस पर आध्रुवित प्रकाश निकलता है, अब देखिए, अब ये जो आध्रुवित प्रकाश है इसके कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं। ठीक, तरंग संचरण की दिशा अंदर की ओर है, उसके लंबवत सभी दिशाओं में कंपन हो रहे हैं। जब ये प्रकाश इस पर जाता है तो ये वाला भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, ये वाला भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और ना तो ये वाला बाहर निकल पाएगा। कौन सा जाएगा? ये वाला प्रकाश इससे ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये ऐसे अगर सामने से रख दिया जाए तो इससे केवल यही प्रकाश बाहर निकल पाएगा। यानी इसके कंपन जो है केवल एक दिशा में हो जाते हैं। वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वो केवल हमें कैसे मिलते हैं? एक दिशा में मिलते हैं, ऐसे। ठीक, यहाँ पर एक दिशा में केवल कंपन प्राप्त होते हैं। इसी घटना को क्या बोला जाता है? ध्रुवण बोला जाता है।
ठीक है ना बच्चों, समझ में आप लोगों को बहुत ही आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा ये, ठीक है ना। और जो ये प्रकाश होता है, जो प्रकाश से निकल रहा है इससे, इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवण की घटना होने के बाद जो प्रकाश निकल रहा है इसको क्या बोला जाता है? ध्रुवित प्रकाश बोला जाता है। ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, या इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, शॉर्ट में इसे आप पीपीएल भी बोल सकते हैं, पीपीएल। ठीक है, शॉर्ट में आप इसे पीपीएल भी कह सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो टूरमैलिन क्रिस्टल से निकलने के पश्चात प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के तो लंबवत होते हैं, लेकिन केवल हमें एक ही दिशा में मिलते हैं, जबकि अध्रुवित प्रकाश जो होता है उसके कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपन केवल एक ही दिशा में मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, और जो या हम अब टूरमैलिन क्रिस्टल की परिभाषा बताएं, तो जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है उसको क्या बोला जाता है? ध्रुवक बोला जाता है, या टूरमैलिन क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवक भी बोलते हैं, इसका नाम है ध्रुवक। यहां पर लिख देते हैं, इसे हम ध्रुवक भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पोलराइजर, इसको बोलते हैं पोलराइजर। ठीक, ये पोलराइजर है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बहुत ही आसान टॉपिक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक और आ गया यहाँ पर, जैसे दूसरी ले लेते हैं, कोई क्रिस्टल और ले लेते हैं। यहाँ पर यह है तरंग संचरण की दिशा। ठीक, अब वैद्युत वेक्टर जो है हम ऐसे बना देते हैं इसको, देखिए आप लोग, ये है आपका अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ठीक, ये जो है टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर निकल रहा है, लेकिन अब की बार टूरमैलिन क्रिस्टल हमने इस टाइप वाला ले लिया, यहां पर ऐसे इस टाइप के उसमें खांचे कटे हुए हैं। ठीक, ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप के खांचे कटे हैं। ये है आपका टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक है, या हम बोले ध्रुवक। इससे जब प्रकाश निकलेगा तो कौन सा प्रकाश हमें दिखाई देगा, मतलब प्रकाश का कौन सा कंपन हमें दिखाई देगा? तो यहां पर देखिए, ये वाला भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ये वाला भी बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये वाला भी बाहर नहीं, ये वाला भी नहीं जाएगा क्योंकि इसकी दिशा ऐसे ऐसे है। ये वाला जो है इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कंपन हो रहा है इससे ऐसे करते हुए बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर जो वैद्युत वेक्टर के कंपन मिलेंगे वो हमें इस दिशा में मिलेंगे। ठीक है, ऐसे, ठीक, इस दिशा में कंपन हमें मिलेंगे वैद्युत वेक्टर के। ठीक, ये ऐसे, इधर भी बना लीजिए आप लोग, ये ऐसे कंपन हमें दिखाई देंगे। ठीक, तो इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। ठीक, कोई जरूरी नहीं है प्लेन ये ऐसे हो तभी प्लेन बोला जाएगा। ठीक है ना, प्लेन कैसे भी हो, मतलब केवल एक ही दिशा में मिल जाए तो उसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी लैंग्वेज यहाँ साइड में आ गई होगी, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसके ध्रुवण की घटना को प्रायोगिक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और है, ये जो है इसका लैंग्वेज जो है आप लोगों को साइड में दिख जाएगा। ठीक है, जो हमने अध्रुवित प्रकाश बताया है और सामान्य प्रकाश जो बताया है, दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ साइड में दिख जाएगी। ठीक है, आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं ध्रुवण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है ना, तो प्रायोगिक प्रदर्शन आप लोगों ने कई जगहों पे देखा होगा। ठीक है, लोग एक पेपर ले लेते हैं, ठीक है,
एक पेपर ले लेते हैं और उस पेपर के सामने कोई वस्तु रख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेब रख दीजिए, एक सेब रख दिए और कहते हैं कि अभी हम इस सेब को गायब कर देंगे, बिना सेब को टच किए सेब को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। कैसे? उसके आगे पेपर रखते हैं, ठीक, तब आपको सेब बोलते हैं, सेब दिखाई दे रहा है, सब बोलते हैं हाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा पेपर भी उसके पीछे रख देते हैं सेम ऐसे, ठीक, दोनों ऐसे सेम रख देते हैं तो भी वो सेब उसको दिखाई देता है सामने वाले को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इस वाले पेपर को ऐसे रखते हैं, दूसरे वाले पेपर को ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे धीरे धीरे सेब क्या होगा, धुंधला होता जाएगा, धुंधला होता जाएगा और एक स्थिति जब ऐसी आ जाती है तो सेब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। यानी सेब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो टूरमैलिन क्रिस्टल कि अच्छे परस्पर समांतर होते हैं, यानी जब दो टूरमैलिन क्रिस्टल ऐसे आमने सामने रख दिए जाएं और दोनों में एक समान प्रकार के खांचे कटे हैं ऐसे, तब तो आपको वस्तु सीधे सीधे दिखाई देगी। लेकिन अगर एक को आपने ऐसे रख दिया और दूसरे को आपने अगर ऐसे 360 ऐसे अगर घुमाएंगे किसी भी दिशा में, इधर इधर घुमाइए या इधर घुमाइए, किसी दिशा में ऐसे 360 घुमाएंगे तो धीरे धीरे जो पीछे वाली वस्तु है वो दिखना बंद हो जाती है, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना। तो यही हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक आधुर्वित प्रकाश है, सामान्य प्रकाश को ही आधुर्वित कहा जाता है, ठीक है। ये है आपका सामान्य प्रकाश। इस सामान्य आधुर्वित प्रकाश को हम क्या करते हैं, किसी पोलराइजर पर या हम कहें ध्रुवक पर, ठीक, या टूरमैलिन क्रिस्टल पर जब आपतित कराते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं ये टूरमैलिन क्रिस्टल है, इसमें जो है इस टाइप के ऐसे खांचे कटे हुए हैं, ठीक, इस टाइप के। अब इनसे निकलने वाला प्रकाश जो है वो केवल हमें एक दिशा में मिलेगा, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, ठीक है। कैसा प्रकाश मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां हम समतल ध्रुवित प्रकाश बना देते हैं, ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, ठीक, इधर भी बना दीजिए और ऐसे, ठीक, ये समतल ध्रुवित। अब इसके आगे हम एक पोलराइजर और रख देते हैं, यानी इसको पोलराइजर नहीं बोला जाता, इसको एनालाइजर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन है ये टूरमैलिन क्रिस्टल है, ठीक, ये क्या है, टूरमैलिन क्रिस्टल ही है। और अब की बार हम क्या करते हैं, इसमें भी ऐसे कर देते हैं, इसमें भी ऐसे खांचे मान लो कटे हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको देख लीजिए कैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे है। अब जब इनसे ये प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश इससे बाहर होगा तो वैद्युत वेक्टर के कंपन हमें कैसे दिखाई देंगे, ये ऐसे ही दिखाई देंगे, मतलब जैसे था वैसे ही आपको दिखाई देगा। यहां पर ये ऐसे आपको दिखाई देगा इधर, ठीक। यहां से मान लो हम देख रहे हैं इसको, यहां से मान लो देखा जा रहा है, ठीक। तो ये वो वाली स्थिति है कि जब दोनों पोलराइज्ड ऐसे हैं और सेब आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको अगर हम घुमाएंगे तो सेब दिखना बंद हो जाएगी, धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी और जब ऐसे कर देंगे तो सेब बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। इसको ये है, नाम लिख देते हैं हम सबका, ये है आपका सामान्य प्रकाश या हम कहें आधुर्वित प्रकाश, सामान्य प्रकाश या हम कहें अनपोलराइज्ड लाइट, आधुर्वित प्रकाश, आधुर्वित प्रकाश। ये है आपका टूरमैलिन क्रिस्टल 1 TC1, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनालाइजर, यानी ध्रुवक भी बोलते हैं, ध्रुवक, एनालाइजर, सॉरी इसका नाम है पोलराइजर, ठीक है।
पोलेराइजर। और ये है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक, या शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये है आपका TC2 टूरमैलिन क्रिस्टल, दूसरा वाला है। इस दूसरे वाले को बोला जाता है विश्लेषक। दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, विश्लेषक, यानी इसको एनालाइजर बोलते हैं, एनालाइजर। ठीक, बाकी ये भी है समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, लेकिन अब पहले ये समझ लीजिए ध्रुवक क्या होता है। जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवक बोलते हैं। और विश्लेषक क्या होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश है अथवा नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, विश्लेषक बोला जाता है, एनालाइजर बोला जाता है। तो जब विश्लेषक से निकलने के पश्चात इससे इसके कंपन एक ही दिशा में है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के सामने जो हमने TC2 यानी टूरमैलिन क्रिस्टल दूसरा वाला लिया है, उसके अक्ष जस्ट इसके क्या है, समांतर है, तब आपको अधिकतम प्रकाश दिखाई देगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अधिकतम प्रकाश दिखाई देगा। ये प्रकाश जो है अधिकतम है, अधिकतम प्रकाश दिखाई देगा। जब दोनों की अक्ष परस्पर समांतर होगी तो आपको क्या दिखाई देगा, अधिकतम प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रकाश दिखाई देगा जब दोनों की अक्ष परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। किसकी, ध्रुवक की और विश्लेषक की, दोनों की अक्ष परस्पर समांतर होगी तो हमें अधिकतम प्रकाश दिखाई देगा। वहीं जब हम, ये है आपका प्रयोग 1, ठीक है, इसको ऐसे डाल लीजिए, प्रयोग 1। अब हम लोग करते हैं प्रयोग 2। प्रयोग 2 दूसरा प्रयोग करते हैं। इसमें सेम ही चीज, यहां पर सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश या हम कहें अध्रुवित प्रकाश। ठीक, इसको जब हम एक क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं, हम मान लेते हैं इस क्रिस्टल में इस टाइप के ऐसे खांचे कटे हुए हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे इस टाइप के ऐसे खांचे इसमें कटे हुए हैं। अब इनसे निकलने के पश्चात प्रकाश जो होगा, कौन सा कंपन बाहर होगा, ये वाला। ठीक, ये वाला कंपन बाहर होगा, यानी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बस आप लोग ध्यान से इसको समझिए क्योंकि ये पूरा टॉपिक प्रैक्टिकली है। ठीक है, पूरा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं, दूसरा वाला, और हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो है जस्ट इसके लंबवत खांचे कटे हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे। ठीक, इस टाइप के ऐसे खांचे कटे हुए हैं। ये है एनालाइजर, ध्रुवक। अब ये बताइए, ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक, ये वो वाली स्थिति बन रही है कि पहले कार्ड को हमने ऐसे रखा, दूसरा वाला हमने घुमा के ऐसे कर दिया है, तब सेब आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यानी ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसके कंपन इस दिशा में हो रहे हैं। जब ये इस टूरमैलिन क्रिस्टल पर पड़ेंगे यहाँ पर, तो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत खांचे कटे हुए हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे है, ये इसके लंबवत ऐसे ऐसे खांचे कटे हैं, तो इनसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश बाहर नहीं जा पाएगा और यहाँ पर जो होगी प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी। प्रकाश की तीव्रता, या हम कहें कम प्रकाश होगा, या हम कहें शून्य प्रकाश होगा। प्रकाश की तीव्रता शून्य है यहाँ पर, यानी यहां से जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, प्रकाश क्या होता है, इंटेंसिटी लाइट की क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पर क्या कहें, जीरो होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है।
ठीक है। मिनिमम वाली भी कंडीशन आते हैं, लेकिन मिनिमम वाली कंडीशन कब आती है, जैसे एक टूरमेलन क्रिस्टल में इस टाइप की खांचे कटे हैं, इसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा घुमाए इस ये वाला टूरमेलन क्रिस्टल ले आए तो आपको कम प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है ना। उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, मेलस का नियम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी इतना, इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये है आपका सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश, या हम कहें आधुर्विक प्रकाश, आधुर्विक प्रकाश, ठीक। ये है आपका TC1, TC1 कहें या हम कहें ध्रुवक, पोलेराइजर, ठीक, पोलेराइजर। और ये हमारा PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलेराइज्ड लाइट, ठीक। समतल ध्रुवित प्रकाश शॉर्ट में से हम क्या बोलते हैं, PPL। और ये है आपका TC2, टूरमेलन क्रिस्टल, दूसरा वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्लेषक कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, विश्लेषक, एनालाइजर। ये प्रकाश को एनालाइज करता है कि प्रकाश जो है वो कैसा प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, प्रकाश की तीव्रता हमें क्या मिलती है, शून्य मिलती है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हमने किए, ठीक है। जहां पर यहाँ पर क्या हुआ, अधिकतम प्रकाश हुआ जब दोनों की अक्षे परस्पर समांतर हैं तो आपको अधिकतम प्रकाश प्राप्त हुआ, और जब दोनों की अक्षे परस्पर लंबवत हैं तो आपको प्रकाश बिल्कुल शून्य दिखाई दिया, ठीक है ना। ये वो वाली कंडीशन है जिसमें सेब आपको, दोनों कार्ड ऐसे रखते हैं, सेब आपको पूरी तरीके दिखाई देती है। ये वो वाली कंडीशन है कि जब कार्ड ऐसे हो गया तो हमें सेब दिखाई नहीं देती है, जबकि लोगों को लगता है कि हाँ कुछ जादू किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ जादू नहीं होता है। यह है ध्रुवण की घटना, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके मतलब जो है प्रायोगिक प्रदर्शन का जो लैंग्वेज है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साइड में भी मैं यहाँ पर अभी लगा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। यहाँ पर बच्चों आप लोगों की फिजिक्स और मैथ, इसी चैनल पर मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कराई जा रही है। जो ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी सारे क्वेश्चन अनुसार से लेकर मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरीके से अपना बनाए रखेंगे तो हम जो है मतलब जो है आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक जब खत्म होगा डेरिवेशन वाला, तो हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे एक तरफ से, सारे नहीं मतलब जो पिछले 10 सालों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वो सभी न्यूमेरिकल मैं एक तरफ से आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस 1-2 वीडियो के बाद न्यूमेरिकल की क्लास होगी। इसके बाद हम लोग जो है मतलब जो है अगला यूनिट शुरू करेंगे। इसके बाद सेकंड फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिजिक्स, ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे हम लोग मैथ में भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो है बच्चों केवल दिन में आपको एक वीडियो मिलती है, फिजिक्स की ही वीडियो मिल पाती है। फिर जब फिजिक्स का एक टॉपिक खत्म होता है तो मैं मैथ की वीडियो आपको देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी एक वीडियो प्रोवाइड हो पा रही है आपको। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम जरूर आप लोगों के लिए दिन में 2 वीडियो जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेके आइए। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसके आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी नीचे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप लोग हमें इसे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।